अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली से इंडिया न्यूज हरियाणा के ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने खास बातचीत की है। क्या कहा है उस दौरान उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी। सर, सबसे पहले तो गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा, कुरुक्षेत्र और रोहतक, किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाले और क्या कोई जनसभा भी इस दौरान रहेगी? ये देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री 3 अक्टूबर को 2 प्रोग्राम हरियाणा में और पहला प्रोग्राम रोहतक में और पब्लिक मीटिंग भी रहेगी। और जो प्रोग्राम सहकारिता को लेकर रखा गया है, सहकारिता में बहुत काम हरियाणा प्रदेश में हुआ है, देश में हुआ है, और देश में सहकारिता के माध्यम से किस प्रकार से ज़्यादा लोगों को रोजगार के भी साधन हो और सरकार में भागीदारी भी हो और देश के लिए काम करें, इस पूरे विषय को लेकर एक बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम रहेगा। और उसी प्रकार से जो 3 कानून में बदलाव, उसका लाभ आने वाले समय में जो देश को होना है, और उसके लिए वकीलों को जागृत करना, उसके बारे में सेमिनार जो 3 दिन तक चलेगा और बहुत अच्छा उसका प्रचार प्रसार और उसकी जानकारियाँ नीचे लोगों तक पहुँचे, उस विषय को लेके ये सारा प्रोग्राम बना है। और पहला प्रोग्राम रोहतक में रहेगा, उसके बाद 3 बजे का प्रोग्राम कुरुक्षेत्र में रहने वाला है। अमित शाह जी का तो दौरा है ही है, लेकिन इसके अलावा अगर हम कुछ और अन्य विपक्ष की भी बातें करें तो कांग्रेस में हरियाणा में बड़ा परिवर्तन प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के हुआ और साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी का एक बार फिर से मौका दिया गया। सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उसको लेकर किसी देखते हैं राव नरेंद्र को जिम्मेदारी देना, उदय भान को कांग्रेस अध्यक्ष से हटाना। ये देखो, जब कोई नई को जिम्मेवारी देते हैं तो ऑटोमेटिक बात होती है, और ये सभी पार्टियों में एक रूटीन की प्रक्रिया है। कोई जिम्मेवारियां जब चेंज होती है तो ना बनता है। और मैं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी बने हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। वो अच्छा काम करें, अपनी पार्टी के लिए अच्छा काम करें। और सीएलपी लीडर का जो चयन कांग्रेस पार्टी ने किया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। और बनाया, लेकिन बहुत समय के बाद बनाया, ये कांग्रेस का विषय था। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने तो हाउस में कहा था कि कांग्रेस बनाए ना बनाए, हम तो भूपेंद्र हुड्डा जी से काम चला लेते हैं, और वो चलाते रहे, और कांग्रेस ने ही बना दिया उसको। ठीक है, कहा भले ही कोई बना करे, लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि जातीय आधार जरूर देखा जाता है। और क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ओबीसी वर्ग से आते हैं और उन्हीं को शायद ओबीसी वर्ग को साधने के लिए इस बार अहिरवाल से राव नरेंद्र को मौका दिया गया। कितना फर्क पड़ेगा, कितना वो कैच कर पाएंगे ओबीसी वर्ग को? हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, और कांग्रेस पार्टी अगर इस सोच से राजनीति करना चाहे तो देश की जनता जाग चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों में विश्वास रखने वाली पार्टी नहीं है। ना हम क्षेत्रवाद में विश्वास रखते, ना जातिवाद में रखते, ना परिवारवाद में रखते। और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की सोच रख के अगर उन्होंने ये बनाया होगा तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अहिरवाल भी एक बड़ा निशाना है। 11 सीटें हैं इस बार, 11 में से 10 बीजेपी की थी। पिछली बार 2019 में 11 की 11 बीजेपी की थी। अब आगे कांग्रेस कहीं ना कहीं उस पर आने वाले समय में भी जितनी सीटें अहिरवाल क्षेत्र की होंगी सारी बीजेपी के खाते में आने वाली है। वहाँ का समाज जुड़ चुका है, बीजेपी से जुड़ चुका है, और वो बीजेपी को अपनी पार्टी मानते हैं, पार्टी उनको अपना मानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर के भी, इनेलो ने अभी एक रैली करी, हालांकि ताऊ देवीलाल की जन्म दिवस के अवसर पर था, लेकिन वो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा गया, रोहतक के अंदर किया गया। ये हालांकि चर्चा रही थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस और कहीं ना कहीं इनेलो को लेकर, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत लंबे समय के बाद इनेलो पार्टी ने ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस पर जो एक उन्होंने रेला किया है, और रोहतक में इनेलो ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, और उनको बधाई है, शुभकामना है। बहुत लंबे समय के बाद किया है, तो और कोई नई बात नहीं है। जो कार्यकर्ता है वो सब पार्टियों के अपने कार्यकर्ता हैं, वो सब पार्टी के कार्यकर्ता ताकत लगाते हैं और इस प्रकार के आयोजन करते हैं। उनका तो कहना है ये रोहतक से चंडीगढ़ तक की लड़ाई राजनीतिक जो है पहुंचने की, उसको लेकर के एक पूरी शुरुआत थी। चलो, उनकी ऐसी इच्छा है तो इच्छा ठीक है, ऐसी इच्छा राजनीति में पालनी चाहिए, और ठीक भी है। कुछ लगता है सफलता हो पाएगी 2000? जनता का ऐसे
जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मिल जाएगी सफलता, जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो जहाँ खड़े हैं वहां से नीचे भी जा सकते हैं। तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, जिनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम और इसको लेकर उत्साह, अलग अलग तैयारियां, जिसमें जहां जनसभा भी रहेगी तो वहीं कई सरकारी कार्यक्रम इस दौरान रहने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस को लेकर इनका कहना है कि हालांकि कांग्रेस का ये अपना खुद का निर्णय है, लेकिन जिस तरीके के निर्णय उनके द्वारा लिए गए हैं इससे कुछ खासा असर आने वाला नहीं है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।